मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आधार उसके संबंध होते हैं। हमारा सुख, हमारी सुरक्षा, हमारी पहचान, सब कुछ कहीं न कहीं हमारे संबंधों से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक प्रश्न हमेशा मन को विचलित करता है कि जब संबंध ही जीवन का आधार हैं, तो फिर सबसे अधिक दुख भी इन्हीं संबंधों से क्यों मिलता है? इसका मूल कारण है अपेक्षा। मनुष्य अपने हर संबंध में अपेक्षाएं लेकर प्रवेश करता है। वह चाहता है कि उसका जीवन साथी उसे समझे, उसका ध्यान रखे, उसका जीवन सुख और सुविधा से भर दे। वह चाहता है कि उसकी संतान आज्ञाकारी हो, सेवा करे और उसके बताए मार्ग पर चले। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपने हर संबंध में कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखता है। लेकिन समस्या यह है कि ये अपेक्षाएं केवल हमारे मन में जन्म लेती हैं। दूसरा व्यक्ति न तो उन्हें पूरी तरह जान पाता है और न ही उन्हें पूरी तरह समझ पाता है। और यही वह बिंदु है जहां से संघर्ष की शुरुआत होती है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो मन में दुख, क्रोध और असंतोष जन्म लेने लगता है। धीरे धीरे वही संबंध जो कभी हमारे सुख का कारण थे, हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या अपेक्षा के बिना संबंध संभव हैं? और यदि हैं, तो क्या वे अधिक सुखद हो सकते हैं? यदि हम गहराई से विचार करें, तो पाएंगे कि संबंधों का वास्तविक आधार अपेक्षा नहीं, बल्कि स्वीकार है। जब हम किसी व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वह है, तब हमारे मन में अपेक्षाओं का भार समाप्त हो जाता है। और जहां अपेक्षा नहीं होती, वहां निराशा भी नहीं होती। स्वीकार का अर्थ यह नहीं है कि हम हर गलत बात को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम दूसरे व्यक्ति की प्रकृति, उसकी सीमाओं और उसकी स्वतंत्रता को समझें और उसका सम्मान करें। जब हम किसी को बदलने का प्रयास करते हैं, तो हम उसके स्वभाव के विरुद्ध जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के विरुद्ध जाने के लिए मजबूर होता है, तो उसके भीतर असंतोष और विरोध उत्पन्न होता है। यही विरोध आगे चलकर संघर्ष का रूप ले लेता है। इसलिए यदि संबंधों में शांति चाहिए, तो हमें दूसरों को बदलने के बजाय उन्हें समझने और स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। संबंधों में एक और महत्वपूर्ण तत्व है स्वतंत्रता। अक्सर जब दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वे अनजाने में एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं तय करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति उनके अनुसार चले, उनके अनुसार सोचे और उनके अनुसार व्यवहार करे। लेकिन जब ये सीमाएं टूटती हैं, तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है। यदि हम वास्तव में संबंधों को स्वस्थ और सुखद बनाना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि स्वीकार संबंध का शरीर है और स्वतंत्रता उसकी आत्मा। अब यदि हम माता-पिता और संतान के संबंध को देखें, तो वहां भी अपेक्षा और नियंत्रण का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनकी संतान सुरक्षित और सफल जीवन जिए। वे अपने अनुभवों के आधार पर उनके लिए एक मार्ग निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। यह भावना स्वाभाविक और अच्छी है, लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। क्या हर समय वही मार्ग सही होता है जो पहले सही था? क्या हर संतान अपने माता-पिता जैसी होती है? और क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां वास्तव में बुरी होती हैं? वास्तव में, जीवन के संघर्ष ही हमें मजबूत बनाते हैं। वे हमें सिखाते हैं, हमें विकसित करते हैं और हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं। इसलिए संतान के लिए मार्ग तय करने के बजाय उसके चरित्र और आत्मबल का निर्माण करना अधिक आवश्यक है। उसे इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सके और उनके परिणामों का सामना कर सके। अब बात करते हैं सत्य की। अक्सर हम सत्य को केवल तथ्य मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य उससे कहीं अधिक गहरा है। सत्य का वास्तविक अर्थ है निर्भयता। जब हम किसी तथ्य को जानते हुए भी उसे कहने से डरते हैं, तो वह सत्य नहीं रह जाता। और जब हम भय के बावजूद सत्य को स्वीकार करते हैं और उसे व्यक्त करते हैं, तभी वह वास्तविक सत्य होता है। इसी प्रकार न्याय और प्रतिशोध के बीच भी बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जब किसी के साथ अन्याय होता है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से न्याय की इच्छा करता है। लेकिन जब उस इच्छा में क्रोध और अहंकार मिल जाते हैं, तो वह न्याय नहीं रहता, बल्कि प्रतिशोध बन जाता है। न्याय का उद्देश्य संतुलन स्थापित करना होता है, जबकि प्रतिशोध का उद्देश्य
पीड़ा देना होता है। और यही कारण है कि कई बार पीड़ित व्यक्ति भी धीरे धीरे उसी मार्ग पर चलने लगता है जिस पर चलकर वह स्वयं पीड़ित हुआ था। जीवन में संकटों का भी एक विशेष महत्व होता है। हम अक्सर संकटों से बचने का प्रयास करते हैं और उन्हें अपने जीवन का शत्रु मानते हैं। लेकिन यदि हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आया था। संकट हमें चुनौती देता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर अवसर देता है। इसलिए संकट से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना और उससे सीखना ही बुद्धिमानी है। धर्म और परंपरा के विषय में भी हमें गहराई से विचार करना चाहिए। अक्सर हम परंपराओं को ही धर्म मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि धर्म परंपरा के भीतर छिपा होता है। जैसे पत्थर के भीतर मूर्ति होती है, वैसे ही परंपरा के भीतर धर्म होता है। लेकिन उस धर्म को पहचानने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। यदि हम बिना सोचे समझे परंपराओं का पालन करते हैं, तो हम धर्म से दूर हो सकते हैं। निर्णय लेने के विषय में भी हम अक्सर भविष्य पर निर्भर रहते हैं। हम सोचते हैं कि कौन सा निर्णय हमें भविष्य में अधिक सुख देगा, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। इसलिए सबसे सही तरीका यह है कि हर निर्णय लेने से पहले हम अपने हृदय से पूछें कि यह निर्णय स्वार्थ से उत्पन्न हुआ है या धर्म से। यदि उत्तर धर्म की ओर इशारा करता है, तो वही निर्णय सही है। अंत में, यदि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं को एक साथ देखें, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं हैं और हमारे सुख का सबसे बड़ा आधार हमारा स्वीकार है। जब हम अपेक्षा छोड़कर स्वीकार को अपनाते हैं, जब हम दूसरों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, जब हम अपने निर्णय स्वार्थ के बजाय धर्म के आधार पर लेते हैं, तब हमारा जीवन स्वतः ही शांति और संतोष से भर जाता है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि हमारे संबंध हमें कितना सुख देते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने संबंधों को किस दृष्टि से देखते हैं। यदि दृष्टि बदल जाए, तो जीवन भी बदल जाता है। इसलिए अंत में केवल एक ही बात, स्वयं विचार कीजिए।